इस अनंत ब्रह्मांड में पृथ्वी एक छोटे से बिंदु जितना है, पर ये छोटा सा बिंदु पृथ्वी जीवन वाला एकमात्र ग्रह है। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि इस ग्रह पे जानवर, कीड़े और पेड़ पौधों को मिलाकर 87 लाख जितने जीवों की प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से अभी तक 13 लाख को पहचाना गया है और कुछ विलुप्त हो गई है। पर ऐसा क्या है जो इस ग्रह पे जीवों का अस्तित्व कई सालों से बना रहा है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। पृथ्वी पर प्रारंभिक रूप से जीवन की शुरुआत कैसे हुई किसी को नहीं पता, पर कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि 370 करोड़ साल पहले समंदर की गहराई में सूक्ष्म जीवों के रूप में जीवन की शुरुआत हुई थी। कुछ थियरीज तो ऐसी है कि पृथ्वी पे उल्का की वजह से तालाब बना और वहीं से जीवन की शुरुआत हुई। पर आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि ऐसे कौन से महत्वपूर्ण घटक है जिसकी वजह से इस ग्रह पे जीवन संभव हुआ है। पानी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण घटक है। ऐसा इसलिए क्योंकि पानी एक ऐसा द्रव्य है जिसमें जटिल आणवीय रासायनिक प्रक्रिया हो सकती है जिससे जीवन अस्तित्व में आया, इसलिए इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। तरल पानी पोषक तत्वों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और सफाई में मदद करता है। हम इंसानों के शरीर में 60% पानी होता है जो तापमान नियंत्रण, पाचन को आसान करना, ऑक्सीजन वितरण, दिमाग की रक्षा करता है, वगैरह वगैरह। अगर हमें ये जानना है कि किसी और ग्रह पे जीवन है या नहीं, तो हमें सबसे पहले उस ग्रह पे पानी की खोज करनी होगी। और हमारे सौरमंडल में ऐसे ग्रह हैं जिन पर पानी है, जैसे कि मंगल, बृहस्पति का चांद यूरोपा और शनि का चांद एनसेलाडस। पानी का महत्व तो है, पर पानी को तरल बनाए रखने के लिए सही तापमान चाहिए। उसमें सहायता करता है सूरज। हमारे सौरमंडल का तारा एकदम सही आकार का है जीवन को संभव बनाने के लिए। बाकी के तारे या तो काफी बड़े होते हैं या काफी छोटे, जिससे उनके आसपास कोई जीवन की शुरुआत नहीं हो पाती। सूरज की कुल ऊर्जा में से 100 करोड़वें हिस्से की ऊर्जा ही पृथ्वी तक पहुंच पाती है, जिसमें से 34% एटमॉस्फेयर से ही रिफ्लेक्ट हो जाती है और सिर्फ 1% ऊर्जा ही प्रकाश संश्लेषण में काम में आती है। पृथ्वी का चांद भी काफी प्रभावशाली घटक है जो पृथ्वी को स्थिरता से घूमने में मदद करता है। चांद के बिना पृथ्वी का झुकाव में बदलाव होने से जलवायु परिवर्तन होता, जिससे जीवन का विकास रुक जाता। चांद के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की वजह से जो समुद्रीय ज्वार उत्पन्न होते हैं, उन्होंने जीवन के प्रारंभिक अवस्था में काफी बड़ी भूमिका निभाई है। जीवन के लिए वायुमंडल भी एक आवश्यक कारक है, क्योंकि वायुमंडल में कौन सा वायु कितनी मात्रा में है यही निर्धारित करता है कि जीवन कैसा होगा। उदाहरण के लिए शुक्र ग्रह का वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड से भरा होने की वजह से रहने लायक नहीं है। पृथ्वी के स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर सूरज से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और हमें स्किन कैंसर से बचाता है। बृहस्पति ग्रह पृथ्वी के लिए अंगरक्षक की तरह काम करता है। ये गैस जायंट अपने गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से हमारी ओर आने वाले एस्ट्रॉइड्स को अपने ओर खींच लेता है, जिससे पृथ्वी सुरक्षित रहती है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमें हाईली चार्ज्ड प्लाज्मा से बने सौर तूफानों से बचाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र बनता है अर्थ के कोर में हो रही प्रक्रियाओं की वजह से। जब पृथ्वी के कोर का ईंधन खत्म हो जाएगा तो पृथ्वी बिल्कुल मंगल ग्रह जैसी हो जाएगी। पृथ्वी कैसी प्रक्रिया करती है जो कोई बाकी ग्रह नहीं कर पाते। पृथ्वी अपने संसाधन का पुनः चक्रण और पुनः उपयोग करती है, जैसे कि जल चक्र से पानी फिर से साफ हो जाता है और कार्बन चक्र से कार्बन फिर से जीवन चक्र की शुरुआत कर सकता है। वैज्ञानिक सोचते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट ही एक कारण है जिसकी वजह से हमें तरह तरह के भूभाग देखने को मिलते हैं। कहीं पे रेगिस्तान तो कहीं पे जंगल, जिससे जीवन लंबे समय तक जिंदा रह सके। इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से
जीवन एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो सका। तो ये थे कुछ घटक जिसकी वजह से पृथ्वी पे जीवन संभव हो सका है। मुझे यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली ऐसी किसी लंबी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।